देश में फिलहाल एनआरसी का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस पर खूब राजनीति हो रही है। मोदी सरकार पहले ही ये साफ कर चुकी है कि वो असम की तरह पूरे देश में एनआरसी लागू करेगी। विपक्षी दल कह रहे हैं इससे खून खराबा होगा, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआईएल स्वीकार की है जो यह मांग करती है कि अदालत रोहिंग्या और अवैध घुसपैठों को देश से बाहर निकालने के लिए केंद्र सरकार को आदेश दे। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआईएल स्वीकार की है। इस पीआईएल में अदालत से गुहार लगाई गई है कि गैर कानूनी रूप से देश में घुस आए बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्या सहित सभी अवैध प्रवासियों और घुसपैठियों की पहचान की जाए और उन्हें उनके देश में वापस भेज दिया जाए। 4 सप्ताह पहले दाखिल की गई इस पीआईएल को सुप्रीम कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के वकील और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की दलीलों को सुना और उसे आगे की सुनवाई के लिए लिस्ट कर लिया। इस पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल थे। उपाध्याय ने अदालत को बताया कि अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी अप्रवासी यहाँ के नागरिकों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। अपनी याचिका में अश्विनी उपाध्याय ने भारत में रह रहे लगभग 40,000 अवैध रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान करने और उन्हें उनके देश म्यांमार वापस भेजने के केंद्र के रुख का समर्थन किया है। अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि वो केंद्र और राज्य सरकारों के लिए दिशा निर्देश जारी करे ताकि भारत में रह रहे सभी अवैध अप्रवासियों और घुसपैठियों की पहचान की जा सके, उन्हें हिरासत में लिया जा सके और उनके देश वापस भेजा जा सके। याचिका में कहा गया है कि म्यांमार और बांग्लादेश से जुड़े पैमाने पर अवैध प्रवासियों ने न केवल सीमावर्ती जिलों की आबादी की संरचना को बदल दिया, बल्कि यह आंतरिक सुरक्षा और मौजूदा समय में नेशनल इंटीग्रेशन के लिए खतरा है। पीआईएल में आरोप लगाया गया है कि म्यांमार में ऐसे एजेंटों और दलालों की कमी नहीं है जो रोहिंग्यों को अवैध रूप से भारत में पहुंचाते हैं। ये दलाल रोहिंग्यों को बेनापोल, हरिदासपुर और हिल्ली, सोनमोरा, कलकत्ता और गुवाहाटी के रास्ते भारत पहुंचाते हैं। यह स्थिति देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रही है। जहां तक मोदी सरकार का सवाल है तो वो रोहिंग्यों को वापस भेजने के लिए पहले से ही म्यांमार सरकार से बातचीत कर रही है और उन्हें म्यांमार में बसाने के लिए वहां की सरकार को सहयोग भी दे रही है। केंद्र सरकार असम की तरह पूरे देश में एनआरसी तैयार करने की योजना बना रही है ताकि देश के दूसरे हिस्सों में छुपे हुए घुसपैठियों की पहचान की जा सके और उन्हें वापस उनके देश भेजा जा सके। लेकिन वोट बैंक की राजनीति के चलते इस काम में भी अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। भाजपा बहुत पहले से ही गैर कानूनी तौर पर भारत में आकर बसे बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने की मांग करती रही है। मोदी सरकार भी 40,000 रोहिंग्या शरणार्थियों को उनके देश के हवाले करने पर गंभीर है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वोट बैंक की राजनीति के चलते देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों में भी अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ता है और देश में छुपे घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम अदालत को करना पड़ता है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।